हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज हम देखेंगे 125 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और पहले आपको दिखा देता हूँ हम किन किन प्रश्नों को देखेंगे। ये तो कुछ प्रश्न हम शुरुआत में देखेंगे जो पुराने पेपर में पूछे गए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगभग 18 के आसपास है। फिर उसके बाद कुछ वन लाइनर देखेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों ये पूरा लगभग पूरा ये प्रैक्टिस सेट है। और इससे पहले मैंने आपको लगभग 6 या 7 प्रैक्टिस सेट दिए हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और इसके अलावा परीक्षा वाणी का 10 घंटे की मैराथन मैंने पूरी दी हुई है, आप उसे भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है और अभी तक आपने इसका उत्तर सोच भी लिया होगा। नागदेव ताल स्थित है, नागदेव ताल स्थित है तो ये है दोस्तों कहाँ, रानीखेत अल्मोड़ा में। नागदेव ताल कहाँ है तो रानीखेत अल्मोड़ा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। ज़्यादा एक्सप्लेन दोस्तों इसमें नहीं रहेगा क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है, ये आपको बताइए। गढ़वाल ज़िले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट किसने तैयार की थी? गढ़वाल ज़िले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो ये की थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका E.K. पौने। E.K. पौने ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगला है नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? तो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2016। खैर आपको दिख ही रहा होगा, बताने की जरूरत है नहीं। तो ये नहीं हेनरी रैमजे, पी बैरन ने नैनीताल की खोज की थी 1841 में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है भारत में सेवा कर कब लगाया गया था? तो ये यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, भारत में सेवा कर कब लगाया गया था? 1994-95 में भारत में सेवा कर लगाया गया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा? तो ये आपको यहाँ पर बताना है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो ये यहाँ पर आपको बताना है, नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद वो किसने किया था? तो आपने पढ़ा था नील दर्पण दीनबंधु मित्र की है, तो ये जो इसका अंग्रेजी जो अनुवाद किया था वो किया था मधुसूदन दत्त ने। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो इनमें से आपको बताना है, सत्यजीत रे को किया गया है, लता मंगेशकर को मिलाई है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को मिलाई है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत में। तो अभ्रक जो है ये कच्चे माल के विद्युत में ये प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है केंद्रीय औषधि संस्थान, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ है? केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ है? अभी यहाँ मिलेगा, देख लेते हैं। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ है? तो ये है दोस्तों लखनऊ में, लखनऊ में है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है अनुवार-ए सुहेली किस ग्रंथ का अनुवाद है? अनुवार-ए सुहेली किस ग्रंथ का अनुवाद है? तो ये आपको बताना है। तो ये है पंचतंत्र का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की प्राचीन जनजाति नहीं है। तो उत्तराखंड में आपको कौन कौन देखने को मिलेंगे दोस्तों? उत्तराखंड की प्राचीन जनजाति नहीं है तो यक्ष भी है ही, नाग भी है ही, किन्नर भी है, और खासी गारो ये तो मेघालय वाली है ना। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला है स्वतंत्रता के पश्चात पृथ्वी पर्स किससे संबंधित था? स्वतंत्रता के पश्चात पृथ्वी पर्स किससे संबंधित था? तो ये हो जाएगा पूर्व राजा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम इक्ता प्रारंभ किया था? अब बताने की जरूरत है नहीं, किसी एग्जाम में आया हुआ। उत्तराखंड सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भी नहीं,
तो 2016 में। देखिए कितना बड़ा एग्ज़ाम है, सीधे 9 लेवल की सैलरी है इसमें, गजब की जॉब है। 5 दिन इसमें आपकी ड्यूटी रहती है, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, गजब की जॉब है। तो किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम एकता प्रारंभ किया था? तो ये इल्तुतमिश हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस वेद में जादुई, माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये किस में है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और हो सके तो एक शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल कब स्थापित किया गया? तो ये किया गया था 1966 में। तो 1966 तो किसी ऑप्शन में मिल नहीं रहा है, 21 मार्च 1966 को ये किया गया था सैनिक स्कूल घोड़ाखाल। अगला प्रश्न है, हिमालयन गजेटियर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हिमालयन गजेटियर पुस्तक के लेखक हैं एटकिंसन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अब देखिए दोस्तों 2010 से एग्जाम में आ रहा है और अभी तक भी आता रहता है। अगला सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा क्या है? तो एक विस्फोटी तारा है। अगला है हुड्रू जलप्रपात, तो ये स्वर्णरेखा नदी पर है, स्वर्णरेखा नदी पर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब कुछ प्रश्न है वन लाइनर, उत्तराखंड प्रश्नोत्तरी थोड़ा देख लेते हैं, बाकी फिर उसके बाद और प्रश्न आएंगे। कुमाऊं में इल्बर्ट बिल विवाद के संबंध में बैठक किसके नेतृत्व में हुई थी? बुद्धि वल्लभ पंत इसका सही उत्तर है। और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको खुद ही लगेगा, रणजी द म्यूजिक मेकर पुस्तक के लेखक किस लेखक की है? तो ये है रस्किन बॉन्ड की है। अगला है, मसूरी की पहली इमारत मलिंगार होटल का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1828 में। अगला प्रश्न है, मीठा रीठा साहिब किन नदियों के संगम पर है? तो चंपावत में है और लधिया और राटिया नदी के संगम पर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को क्या कहा जाता है? अब सभी प्रश्न दोस्तों आपको लगेगा कि खुद ही महत्वपूर्ण है, तो ये तिहाड़ हो जाएगा इसका सही उत्तर। फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को तिहाड़ कहा जाता था। डोबरा चांठी पुल टिहरी में है और कब उद्घाटन हुआ था ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। लंबाई कितनी है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएगा, क्योंकि हर रोज़ आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो डोबरा चांठी पुल की लंबाई कितनी है, उद्घाटन कब हुआ था, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ये आपको आज बताना है। अगला, गेवाड़ क्षेत्र का संबंध उत्तराखंड के किस जिले से है? तो अल्मोड़ा से है, चौखुटिया से। गढ़वाल भाबर तब और अब किसकी कीर्ति है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा, ललिता प्रसाद नैथानी की कीर्ति है गढ़वाल भाबर तब और अब। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड की रानी कर्णावती की तुलना किससे की जाती है? गोंडवाना की, भाषिका नहीं शासिका होगा, शासिका दुर्गावती से की जाती है। अगला प्रश्न है, रस्किन बॉन्ड को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, ये 1992 में दिया गया था। तो आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा। तो दोस्तों ये हमने अभी 18 क्वेश्चन वो देखे थे, 10 ये देखे थे, और अब शुरू करते हैं यहाँ से हमारे जो फुल प्रैक्टिस सेट है उसको। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए, टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का। तो शुरू करते हैं दोस्तों, सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर। भाषा की अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं? तो ये 2 रूप हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, छल नामक 34वां संचारी भाव करने वाले आचार्य कौन है? तो वैसे ये है नहीं, आप इसे छोड़ देंगे तो, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट बना हुआ था तो ये मैंने दिया, और ये तो खैर संचारी भाव पहले आता था लेकिन अब नहीं, तो ये कविदेव ने था। अगला है, अशुद्ध वाक्य इनमें से आपको छांटना है, कौन सा इसमें से अशुद्ध वाक्य होगा? तुम सबसे सुंदर हो, तुम भी कहते थे, तुमने पत्र लिखा, तुम सबसे सुंदरतम हो, या तुम सुंदर हो, तो ये भी सबसे सुंदर, तो ये हो जाएगा हमारा अशुद्ध ज़्यादा, क्योंकि तुम सबसे सुंदरतम हो थोड़ा ये सही नहीं लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, प्रभा का पर्यायवाची है? तो प्रभा ये रश्मि किरण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मोहन ने सुंदर गीत लिखे हैं
वाच्य का प्रकार है? तो मोहन ने सुंदर गीत लिखे हैं, तो दोस्तों एक कृतवाच्य है, कृतवाच्य। अगला प्रश्न है ओ औ का उच्चारण स्थान है। ओ औ का उच्चारण स्थान है तो कंठोष्ठी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सही विलोम शब्द युग्म नहीं है, तो इनमें से आपको बताना है कौन सा जो सही विलोम शब्द युग्म है वो नहीं है। कृष पुष्ट सही है, गत आगत ये भी सही है, ग्रस्त मुक्त ये भी सही है, तो घात आघात तो निघात नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला है थोता चना बाजे घना। थोता चना बाजे घना लोकोक्ति का सही अर्थ है। फिजूल झगड़ा करना नहीं नहीं नहीं, समझदार नहीं। अयोग्य व्यक्ति अपनी अधिक प्रशंसा किया करता है, तो यही हो जाएगा हमारा सही उत्तर थोता चना बाजे घना। अगला प्रश्न है, अब यहाँ पर आपको बताना है जय हनुमान ज्ञान गुर साकर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। अब दोस्तों ये छंद चौपाई अब तो ये खैर हटा दिया गया है, लेकिन ये जो बहुत पहले का है मेरे पास पेपर, तो इन्हें कुछ देख लेते हैं। बाकी जो पुलिस में तो खैर एग्जाम में, पुलिस के एग्जाम में शायद आ ही सकते हैं। और तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ये चौपाई है। अगला है मतैक्य में प्रयुक्त संधि है, तो दो मात्रा दिख गई तो सीधे सीधे दो मात्रा दिख गई तो सीधे सीधे वृद्धि संधि आपको कर देना है। एक मात्रा दिखे गुण संधि, बस तो वृद्धि संधि हो जाएगा। अगला है, ये वृद्धि संधि ऑप्शन डी में था। अगला है निम्न में से सारंग शब्द का अनेकार्थी शब्द है, तो सारंग शब्द का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा कोयल, कोयल। अगला प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाएं, वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अब मतलब ऑप्शन, इस प्रश्न को आप ढंग से पढ़ो और उत्तर आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा पूर्ण विराम। कह रहा है कि जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाएं, वहां किस विराम? समझ गए होंगे आप, पूर्ण विराम। अब ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं। अगला है भक्त रसमात्र सिंधु किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रूप गोस्वामी। खैर एग्जाम की दृष्टि उतना महत्वपूर्ण है नहीं, पढ़ते हैं आगे। अगला है तुर्की अरबी हिंदवी भाषा जे तो आही जामे, मारक प्रेम का सबे सराहे ताही। भाषा के किस उक्त पंक्तियाँ किसने कही हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रसखान की हैं, और रसखान भी सिलेबस में है। अगला है मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज़ मरोड़ सकता हूँ। तो ये रस है, खैर अब रस सिलेबस में नहीं है, लेकिन पुलिस एग्जाम के लिए पिछले बार के अनुसार देखें तो उनके हिसाब से महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये हास्य रस है, हास्य रस। अगला है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, आंसू कवि शब्द का भावार्थ होगा। आंसू कवि वो होता है जो कि मतलब वह कवि जो तत्काल कविता कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले कौन? श्री कृष्ण। तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, और अलंकार तो सिलेबस में है दोस्तों, अलंकार तो है, पढ़ना पड़ेगा। निम्न पंक्तियों में से परफुटित होने वाले अलंकार का चयन कीजिए। गजब परिभाषा बनाई है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। तो इनमें से आपको बताना है इसमें अलंकार कौन सा होगा। तो ज्यों ज्यों बूढ़े समय रंग या श्याम रंग भी पढ़ा था, तो ये विरोधाभास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दैनिक समाचार पत्र नई दुनिया का शुभारंभ कब किया गया था? तो ये हो जाएगा 1947 में, 1947 में 5 जून 1947 को। अगला प्रश्न है, मधुशाला है, तो मधुशाला है तो दोस्तों ये है मुक्तब काव्य, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अब यहाँ से उत्तराखंड के मतलब लगातार क्वेश्चन चलेंगे, कुछ और जीके भी रहेगा। निम्नलिखित में से ललित सूरदेव, स्वरदेव, स्वर तो नहीं, ललित सूरदेव का एक दान पत्र पांडुकेश्वर के अलावा कहाँ से मिला है? तो ये यहाँ पर पूछा गया है, तो ये हो जाएगा कंडारा से भी मिला है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सोमचंद के किलेदार नहीं थे? कार्की, बोरा, तड़ागी, चौधरी और मेहरा नहीं थे, मेहरा नहीं थे, फरत्याल थे, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, डॉक्टर डबराल के अनुसार उत्तराखंड के आदि निवासी कौन थे? तो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के अनुसार उत्तराखंड के आदि निवासी कौन थे?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा मुंड या कोल। अगला है दिलीप चंद सिंहासन पर कब बैठे? तो दिलीप चंद सिंहासन पर बैठे 1621 में। 1621 में, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, छोटा हो गया है। 1621 हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है गढ़वाली के दूसरे संपादक बनने का श्रेय किसे जाता है? गढ़वाली का संपादन हुआ था 1905 में, गढ़वाल यूनियन के द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तारादत्त गैरोला, गढ़वाली के दूसरे संपादक। अगला है बाज बहादुर चंद ने कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्रियों के लिए कूट भूमि कब दान दी थी? तो ये हो जाएगा 1673 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है मूल्यन का बागान कहाँ है? तो ये आपको बताना है, मूल्यन का बागान है भवाली में। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध वैद्य रामदत्त पंथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपको बताना है। तो रामदत्त पंथ का जन्म हुआ था रानीखेत में। अगला प्रश्न है नैनीताल भूस्खलन कब हुआ जिसमें 151 लोग मारे गए थे? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था 151 लोग जिंदा दफन हो गए थे। बात आई नैनीताल की तो ये 1880 की है और डेट याद रखनी है आपको 18 सितंबर 1880। तो पूरी डेट आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है विद्वानों द्वारा किसके काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा गया है? तो ये आपको बताना है किसे कहा गया है? जगत चंद के काल को कहा गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में मेजर यंग द्वारा आलू की खेती सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर सी देहरादून में। अगला है गणिका नाटक ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो गणिका नाटक तो ये हो जाएगा मौला राम। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है स्वाधीन प्रजा का संपादन कहाँ से किया गया? स्वाधीन प्रजा का संपादन कहाँ से किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्मोड़ा से। अगला प्रश्न है गढ़वाल रेजिमेंट को इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब दिया गया? 2009 नहीं, तो ये 2007 में किया गया था दोस्तों, ऐसा ही मुझे याद आ रहा है। तो एक बार आप कंफर्म करके बता दीजिएगा, लेकिन ये ऑप्शन कुछ सही नहीं लग रहे। तो 2007 होगा इसका सही उत्तर। अगला ज्ञानचंद का प्रथम ताम्रपत्र किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो ज्ञानचंद का प्रथम ताम्रपत्र किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1698 का। दोस्तों अगर आपको लगे कि किसी क्वेश्चन में गलती है तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। चंद राज्य में रौतेला कहा जाता था? तो चंद राज्य में रौतेला कहा जाता था राजा के छोटे भाई को। अगला डाल में कितने ग्राम होते हैं? पटवारी में आ सकता है इस तरह का प्रश्न, कुछ भी आ सकता है। तो डाल में कितने ग्राम होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 32 ग्राम। अगला है नरेंद्र शाह द्वारा हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1938 में। अगला प्रश्न है 1791 में किसकी सहायता से गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण करने की योजना बनाई? तो हरकदेव हो जाएगा इसका सही उत्तर, हरकदेव जोशी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने हिंदी फिल्म पापा कहते हैं, बेटा नाम करेगा कुछ, तो पापा कहते हैं तो मनोहर श्याम जोशी आयोग के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, प्रश्न आयोग यहाँ से पूछता है। अगला प्रश्न है मेदे गंगा सहायक नदी है? तो मेदे गंगा ये भागीरथी की है। अगला प्रश्न है कुमाऊं की सबसे गहरे ताल, कुमाऊं की सबसे गहरी झील है वो है नौकुचिया ताल। अब नौकुचिया ताल की आपको गहराई यहाँ पर बतानी है, तो गहराई है 40 मीटर। अगला है भौरी अमोला कुंड स्थित है? तो भौरी अमोला कुंड दोस्तों ये है रुद्रप्रयाग में, केदारनाथ के आसपास। अगला राज्य में पौधरोपण नीति लागू हुई थी? तो पौधरोपण नीति 2006 में हुई थी, 2006 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, 6 जून 2006। अगला है मुक्ति पर्दा के नाम से किसे जाना जाता है? मुक्ति पर्दा के नाम से जाना जाता है तो ये बद्रीनाथ को। अगला है गोरखा शासन काल में दासों की बिक्री का केंद्र था? तो हरिद्वार था, भीमगोड़ा हरिद्वार। मतलब बहुत सस्ती रेट में दास बेचे जाते थे, 1-2 रुपये, बहुत कम में। निम्नलिखित में से उत्तराखंड शैली का शिव मंदिर स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा लाखा मंडल में।
लाखा मंडल में शिव का मंदिर राजकुमार ईश्वर ने भी बनाया था। अगला है अलकनंदा में बाढ़ कब आई, जिससे अलकापुरी, ये अलकापुरी जो कुबेर की राजधानी भी कहा जाता था, चमोली का अधिकांश हिस्सा बह गया था। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1970 में। 1970 में तब से जो फिर उसके बाद जो चमोली जनपद है उसका मुख्यालय गोपेश्वर में तब से। अगला है तिमली किस जनजाति का लोकगीत है। अब तिमली, तिमली तुवेरा बाजू भोटिया, भोटिया भोटिया भोटिया, ऑप्शन नंबर है। अगला प्रश्न है राज्य में सहकारी समिति अधिनियम कब पास किया गया। तो राज्य में सहकारी समिति अधिनियम कब पास किया गया, तो 2003 में। अगला प्रश्न है गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम हेमती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय कब किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको याद रखना है। तो ये 1989 में किया गया था, 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया फिर, तो ये हो जाएगा 1989। अगला प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा राय बहादुर की पदवी से किसे नवाजा गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा शोभन सिंह जीना को, उत्थान का भी गठन किया था। अगला है गढ़वाल के लोक नृत्य किस विद्वान का ग्रंथ है। गढ़वाल के लोक नृत्य तो शिवानंद नौटियाल हो जाएगा, पहले भी मैंने किसी शायद पहले भी इसके बारे में हमने देखा है। तो गढ़वाल के लोक नृत्य ये शिवानंद नौटियाल की है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अनीमठ कहाँ है। अब ये तो फिर टफ क्वेश्चन में रखेंगे इसको, क्योंकि ऑप्शन भी देखिए योगध्यान बद्री, आदि बद्री, बहुसी बद्री, वृद्ध बद्री, एग्जैक्ट याद नहीं है तो हालत खराब वाला प्रश्न है। एनीमठ वृद्ध बद्री में है, ऑप्शन नंबर सी। अगला स्याई देवी मंदिर स्थित है। तो स्याई देवी मंदिर शीतला खेत होता तो फिर क्या करें, रानी खेती कर लेते हैं फिर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो स्याई देवी मंदिर या रानी खेत करें अल्मोड़ा करें, वैसे जनपद के हिसाब से, क्योंकि शीतला खेत में है वैसे रानी खेत के भी आसपास है, तो अल्मोड़ा कर देते हैं फिर, क्योंकि जनपद कर लेते हैं, क्योंकि शीतला खेत के पास है तो रानी खेत भी थोड़ा दूरी है, तो जनपद कर लेते हैं अल्मोड़ा। अगला है किस त्यौहार में नंदा देवी की दूतों की आराधना की जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सारा त्यौहार में की जाती है। कुछ ही प्रश्न और हैं तो आप बने रहिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगला प्रश्न है ब्रिटिश गढ़वाल में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह पर प्रतिबंध लगाया। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन भी देखिए 1941, और एग्जाम में बेहोश होने की नौबत भी आ सकती है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा 25 जनवरी 1941 को ब्रिटिश गढ़वाल में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह पर प्रतिबंध लगाया था। अगला है टिहरी रियासत ने राज्य के भीतर प्रजामंडल की स्थापना को वैधानिक मान्यता कब दी। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब दोस्तों इनमें से आपको जो लगेगा कि ये मुझे आता है जैसे प्रश्न है उसको आप मत लिखिएगा, जो आपको ज़्यादा ही महत्वपूर्ण लगेगा उसे आप लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 अगस्त 1946 को टिहरी रियासत ने राज्य के भीतर प्रजामंडल की स्थापना को वैधानिक मान्यता दी थी। अगला राधाखंडी शैली से संबंधित व्यक्ति हैं, तो इनमें से आपको बताना है। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा शिवचरण। अगला प्रश्न है गौरापंत शिवानी को भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान कब प्राप्त हुआ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1979 में। गौरापंत शिवानी, शिवानी नाम दिया था ये रविंद्रनाथ टैगोर ने, हाँ रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो गोंडवाना जो क्रम की चट्टानें हैं वो पाई जाती है दामोदर घाटी में, दामोदर घाटी। अगला है निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है। तो ये हो जाएगा गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। तो 62 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये गोदावरी नदी ये महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। अगला है भारत का मूल वानस्पतिक आवरण है। तो भारत का मूल वानस्पतिक आवरण है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कठोर मुलायम लकड़ी वाले वनों का। अगला है किस राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है। तो ये कहाँ आएगी, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सर्दी में ही वर्षा होती तो बाढ़ भी आएगी फिर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्न में से पेट्रो रसायन से संबंधित है। तो पेट्रो रसायन से संबंधित है तो कोयली हो जाएगा। अगला है पर किस लोकसभा में
सर्वाधिक महिलाएं 44 सांसद रूप में निर्वाचित होकर आई? तो वैसे टफ प्रश्न है, तो इसे आप छोड़ भी देंगे तो चलेगा। ये 8वीं में आई थी, 8वीं में। अगला है, किस संविधान संशोधन ने लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम 545 निर्धारित की थी? तो 31वां संविधान संशोधन था। अगला प्रश्न है, देश के स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हम अब देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 1947 में, 31 अक्टूबर 1947 को। अगला है, बनाओ, अपनाओ और प्रसारित करो किस उद्योग का नारा है? तो ये हो जाएगा हमारा कोयला का। बनाओ, अपनाओ और प्रचारित करो, गजब का नारा है। अगला, करारोपण की नीति किसके अंतर्गत आती है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। करारोपण की नीति किसके अंतर्गत आती है? तो राजकोषीय नीति हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, एकाधिकार क्या है? अब आपको बताना है एकाधिकार क्या है। बाजार जहां केवल उत्पादन हो वो एकाधिकार कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में बायोडीजल का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भारत में बायोडीजल का जो इस्तेमाल करने वाला ये है छत्तीसगढ़। अगला है, निम्न में से जल की बीओडी को बढ़ाता है? तो जल की बीओडी को बढ़ाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, शर्करा मिल के अपशिष्ट, बीओडी, बायो केमिकल ऑक्सीजन, कुछ डिमांड कुछ इस तरह का इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला, मैं समाजवादी हूँ, यह किस कांग्रेसी अध्यक्ष का एक कथन है? तो भैया आपको बताना है मैं समाजवादी हूँ किसका है? तो यह है पंडित नेहरू जी का, नेहरू जी का है। अगला है, पंचशील के सिद्धांत पर भारत और चीन ने कब हस्ताक्षर किए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1954 में। अगला है, भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में तो हुई थी, अब डेट आपको यहाँ पर बतानी है। तो ये हुई थी 18 अप्रैल 1951 को, और सर्वप्रथम जो भूमिदान मिला था वो आंध्र प्रदेश में मिला था। अगला है, मराठा प्रशासन में नाना फडणवीस की भूमिका थी? तो इनकी भूमिका थी महालेखाकार की। अगला है, किसके काल में ब्लैक होल की दुर्घटना हुई थी? तो ब्लैक होल की जो दुर्घटना हुई थी दोस्तों, ये हुई थी सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? तो ये हम देख लेते हैं ऑप्शन इधर। तो ये किया गया कुषाण काल में। अगला प्रश्न है, हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिलता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पृथ्वीराज चौहान को परास्त किया था? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मोहम्मद गौरी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष वर्ष के रूप में मनाया? तो ये मनाया था संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष वर्ष के रूप में 1992 को। अगला है, कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है सोमालिया। अगला है, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार के प्रकाश में सबसे अधिक हरा होता है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये हो जाएगा लाल में। अगला है, कुछ साइंस के हैं तो बंदरोगा के लिए आपके काम आ सकते हैं। जीन कहाँ उपस्थित होते हैं? तो जीन उपस्थित होते हैं गुणसूत्रों पर। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग सबसे कम संक्रमणीय है? तो इनमें से कुष्ठ रोग हो जाएगा। ये बंदरोगा के लिए कुछ काम आ सकते हैं। दरोगा जी किसकी प्रजाति है? अब दरोगा जी अलग ही बात है ना, दरोगा जी। तो दरोगा जी हो जाएगा बेल की है। अगला है, फतेह 110 है। फतेह 110 है। ये फतेह ये दोस्तों इसका तो पता नहीं क्या होगा, परिचय पता नहीं क्या है इसका उत्तर। अगला, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा हुई थी, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये है धनबाद में। धनबाद कहाँ है? तो ये है झारखंड में।
तो दोस्तों ये थे आज के हमारे, इसमें तो कुछ ऑप्शन नहीं बने। कट कॉपी पेस्ट करने के लिए मेनू सेलेक्ट किया जाता है, तो ये कंट्रोल प्लस कट कॉपी पेस्ट के लिए वैसे किसका किया जाएगा, सोचता हूँ रुको। तो एडिट कर सकते हैं फिर इसका एडिट, तो ये हो जाएगा। बाकी यहाँ पर तो ऑप्शन दिया नहीं है। तो केंद्रीय खनन अनुसंधान ये धनबाद में है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इतने महत्वपूर्ण प्रश्न, लगभग 120 के आसपास हो गए होंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, तैयारी करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।